जब वो सवाल कर रहे थे ना तो मैं बहुत नर्वस हो गई थी। अच्छा उन्होंने हमारी बात मान ली। किसने कहा उन्होंने हमारी बात मान ली? मतलब? वो इतनी जल्दी हमारा पीछे छोड़ने वाले नहीं। वो फिर आएंगे दुगनी तैयारी के साथ। वो फिर आएंगे? क्यों? मुझे रहा प्रॉब्लम क्या है? मैं साला हूँ आपका, मुझे तो बताइए। राजेश, हर परिवार में कुछ ऐसे राज होते हैं जो ना खुले तो ही बेहतर है। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। बताइए क्या करना है? विजय इतना सा था तब से मैं उसको जानता हूँ। बहुत नेक, शरीफ, विथ अ हार्ट ऑफ गोल्ड। मैंने पूछा उसका हार्ट गोल्ड है या सिल्वर। 2 अक्टूबर को विजय सालगांवकर आपके होटल में टोटल कितने बार आया था? नॉर्मली तो वो 2 बार आता है, शाम की चाय, डिनर और कभी कभी लंच भी करता है। 2 तारीख को भी शायद वो 2 ही बार आया होगा। नो वेट, 2 तारीख को तो विजय यहाँ था ही नहीं। वो पणजी गया था सत्संग के लिए। तो फिर पहले क्यों नहीं बताया? सॉरी सर, अचानक याद आया। 2-3 दिन पहले मेरी और विजय की इसी बारे में बात हुई थी। उसने क्या बताया सत्संग के बारे में? उसने बताया बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था और स्वामी चिन्मयानंद ने प्रवचन में क्या कहा वो भी उसने हमें बताया। तो क्या कहा स्वामी जी ने? जातक कथाओं में से एक कहानी सुनाई जिसमें एक बनारस का राजा प्यार और सब्र इसके दम पर दुश्मन को जीत लेता है। और विजय पणजी से वापस कब आया? अगले दिन। कितने बजे? नहीं, वो नहीं मालूम क्योंकि विजय सर उस दिन ऑफिस नहीं आए। विजय ने तुम्हें पणजी से फोन किया था? नहीं। ये विजय सालगांवकर तुम्हारा दोस्त है? हाँ। उन्होंने हाल ही में कभी तुम्हारे बस में ट्रैवल किया था? हाँ, यही कुछ 4-5 दिन पहले। और उसके पहले? इसके पहले हाँ, 2 तारीख को। कहाँ जा रहे थे वो? पणजी में किसी सत्संग के लिए जा रहे थे। पक्का यही लोग तुम्हारे लॉज में ठहरे थे? जी सर। ये तुम्हारे रेगुलर कस्टमर्स हैं क्या? नहीं सर। तो तुम यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि यही लोग तुम्हारे लॉज में ठहरे थे? एक डबल रूम। 800 रुपये प्लस टैक्स लगेगा सर। क्या बात कर रहे हैं? मैं यहाँ पहले भी रह चुका हूँ, तब तो टैक्स नहीं लिया था। तो उसमें बिल नहीं मिलेगा सर। चलेगा। सुनो, ये लॉज कुछ ठीक नहीं लग रही। किसी दूसरे फैमिली होटल में चले? अरे क्या मैडम, फैमिली वाला ही होटल है, आप चिंता मत करो। ये तो पहले रह चुका है इधर। उन्होंने पहले कमरा देखा और तसल्ली होने के बाद ही बुक किया। कब हुआ था ये? याद नहीं सर। क्या उन्होंने बताया कि वो पणजी किस काम से आए थे? नहीं, याद नहीं सर। उनका रजिस्टर चेक किया? यस मैडम, ये 2 रजिस्टर रखते हैं। उनमें से एक में विजय सालगांवकर का नाम है। 2 अक्टूबर को चेक इन किया था और 3 को सुबह 9:30 बजे चेकआउट। ये 2 रजिस्टर क्यों रखते हो? चुप क्यों है? जवाब देना मैडम को। एक रजिस्टर बिल वाले कस्टमर्स के लिए और दूसरा रजिस्टर विदाउट बिल वाले कस्टमर्स के लिए। ऐसा करना जुर्म है, पता है ना? इन लोगों के चेहरे तुम्हें अभी तक कैसे याद है? अच्छे कस्टमर्स को कौन भूलता है मैम? आप इस होटल के मालिक हैं? क्यों, क्या हुआ सर? नहीं, मैंने जिंदगी में कभी ऐसी पाव भाजी नहीं खाई। सच कह रहा हूँ, मतलब मेरी बीवी भी घर पे पाव भाजी बनाती है, लेकिन पूरे पणजी में हमारी पाव भाजी फेमस है सर। और आपने होटल को भी बहुत साफ सुथरा रखा हुआ है, सर्विस भी बहुत बढ़िया है। वरना आजकल एक बार होटल फेमस हो जाता है तो लोग अपने कस्टमर्स की परवाह करनी छोड़ देते हैं, लेकिन आप वैसे नहीं हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। अंकल, पाव भाजी बहुत अच्छी थी। सचमुच? थैंक यू। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? अनु। वेरी गुड। थैंक यू। थैंक यू सर। तारीफ करने वाले कस्टमर्स याद रहते हैं, ये तो मैं भी मानता हूँ, लेकिन तुम्हें ये भी कैसे याद है कि वो किस दिन और किस काम के लिए पणजी आए थे? क्योंकि उसी ने बताया, और एक बिजनेसमैन होने के नाते। अच्छा ठीक है। तुम बाहर जाके रुको। अगर 2 और 3 अक्टूबर को विजय सालगांवकर अपनी फैमिली के साथ इन सब से मिला है
तो वो उसी वक्त पॉन्डुलिम में कैसे हो सकता है? पता नहीं मैम, अब तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। Can I say something? If you ask me, मेरी राय में विजय और उसकी फैमिली सच बोल रहा है। शायद आप ही का आदमी झूठ बोल रहा है। नहीं सर, मैं सच बोल रहा हूँ। वो विजय साड़गांवकर ही था। अगर मैं झूठ साबित हुआ तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। तुमने स्वामी चिन्मयानंद से बात की? यस मैम, तब वो आउट ऑफ टाउन थे, अब तक शायद लौटे होंगे। कॉलिन, देखिए, जैसा कि आपने मुझे बताया है, उससे तो ये प्रतीत होता है कि विजय और उसका परिवार उस दिन हमारे प्रवचन में उपस्थित थे। क्योंकि मेरा हर प्रवचन अलग होता है, मैं कभी दोहराता नहीं हूँ। शायद आपके प्रवचन को आए किसी और ने बाद में ये सब विजय को बताया। लेकिन इतने विस्तार में किसी ने बताया हो, ये जरा संभव नहीं है। थैंक यू स्वामी जी। अनुआ पापा कहाँ है? ये डिजिटल प्रोजेक्टर है। मेरा भी सपना है कि पॉन्डुलिम में मेरा अपना थिएटर हो। बहुत बढ़िया। आजकल तो सारे थिएटर्स में डिजिटल प्रोजेक्शन ही होता है। कॉस्ट भी कम है और क्वालिटी एकदम चकाचक। पापा, अब मेरी बड़ी बेटी और मेरी पत्नी। तुम्हें याद है वो कब आए थे? इस महीने की 3 तारीख को। तुम्हें ये डेट कैसे याद है? उन्होंने फिल्म का पूरा फर्स्ट हाफ प्रोजेक्शन रूम में बैठ के देखा था। और हाँ, उसने मुझे ये भी कहा था कि वो पणजी में किसी सत्संग के लिए आए हैं और किसी लॉज में ठहरा था। गेट आउट, जस्ट गेट आउट। चलो बाहर चलो, चलो। मेरा Stop it, Mira. Look at me. कुछ नहीं होगा सबको, ओके? Stop worrying. हम उसे ढूंढ निकल। बस तुम ऐसे हिम्मत मत हारना। मैंने हिम्मत नहीं हारी महेश, लेकिन मैं एक माँ भी हूं ना, उसका मैं क्या करूं? Stop worrying. Listen, ये इन्वेस्टिगेशन सही डायरेक्शन में तो जा रहा है। हाँ, I think so. तो फिर कोई भी सबूत हमें क्यों नहीं मिल रहा है? सारे गवाह, सारे सबूत उसी की तरफ क्यों है? I know महेश, इस वक्त सारे सबूत और गवाह विजय की तरफ है, लेकिन मैं जानती हूँ वो झूठ बोल रहा है। वो सब झूठ बोल रहे हैं। I can feel it. हम पुलिस वालों को आदमी के बात करने से पता चल जाता है कि वो सच बोल रहा है या झूठ। मैंने उसे गंवार समझकर बहुत अंडर एस्टिमेट किया है महेश। भूल थी मेरी। वो चौथी पे जरूर है, लेकिन वो बहुत चालाक है, बहुत शातिर है। विजय साळगाव